हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 12 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड। तो इस प्लेटफॉर्म को मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है और इसको लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए। तो यह प्लेटफॉर्म सेंट्रल बैंकों को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग के पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम उपयोग के मामले और परीक्षण रोल आउट नीतियों के मूल्यांकन करने में सक्षम करेगा। तो इसको लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल मुख्यालय में एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है और जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम सिस्टम उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके अध्यक्ष और CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मास्टर कार्ड की, जिसने हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है और इसका उद्देश्य है किसानों और छोटे कारोबारियों को ऋण सुविधा और अन्य सुविधाओं के साथ उनकी मदद करना। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जिसने हाल ही में दुकान बीमा के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हुबली रेलवे स्टेशन। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो हुबली, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और हाल ही में उसका नाम बदलकर सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और इस स्टेशन का नाम दूसरी बार बदला गया है। पहली बार 2015 में इसे हुबली से हुबल्ली कर दिया गया था और इस बार इसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी कर दिया गया है। तो हुबली स्टेशन कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसके प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 मीटर लंबी थी, जिसे बढ़ाकर 1400 मीटर कर दिया जाएगा और इसी के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और अभी तक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। तो हुबली स्टेशन कर्नाटक में स्थित है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, हाई कोर्ट है बेंगलुरु, मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है रेलवे स्टेशन की। तो मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। और हाल ही में बेंगलुरु में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का नाम वीर सावरकर फ्लाईओवर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूनम खत्री। तो इस खिताब को पूनम खत्री ने जीता है। तो पूनम खत्री भारतीय पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में कन्वर्ट होने के बाद विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है और वे 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से हार गई थी। लेकिन मरियम के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है और इसी के साथ उन्होंने विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन
जिसकी स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1990 में। मुख्यालय है बीजिंग, चाइना, और इसके अध्यक्ष है झुवेन गो। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है सुधा मूर्ति, जो इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष है और इन्हें हाल ही में ग्रामोदय बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला नारायण स्वामी को हाल ही में सिंगापुर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 में प्रभावपूर्ण सेवाओं के लिए दिया गया है। और नीलकंठ भानु को मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीति सूदन। तो WHO के स्वतंत्र पैनल में प्रीति सूदन को शामिल किया गया है और यह पैनल महामारी संबंधित तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए गठित किया गया था, जिसमें 11 पैनलिस्ट के पैनल में प्रीति सूदन को शामिल किया गया है और यह चयन उनके कौशल के आधार पर किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन, युवाओं और सामुदायिक सहभागिता में नेतृत्व, सामाजिक आर्थिक विश्लेषणात्मक क्षमता और WHO सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में जानकारी इत्यादि शामिल है। तो स्वतंत्र पैनल में उनको WHO के द्वारा शामिल किया गया है। तो WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसका महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम और मेंबरशिप है 194 कंट्री। और हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परेश रावल। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन परेश रावल को नियुक्त किया गया है और उन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नियुक्त किया गया है। और परेश रावल पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता हैं और इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वे हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो भारत में पहली अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थान है और जिसे संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 1959 में स्थापित किया गया था और बाद में 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका डायरेक्टर है सुरेश शर्मा और चेयरमैन बने हैं परेश रावल। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन है शाहरुख खान, जो एक बॉलीवुड अभिनेता हैं और इन्हें 2020 में ICICI बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अक्षय कुमार को हाल ही में BMC के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है और अमिताभ बच्चन GST, स्वच्छ भारत अभियान और दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। तो प्लेयर्स पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार बने हैं। तो प्लेयर्स पोर्ट एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग एप्लीकेशन है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट में सक्षम बनाता है और जिसके नए ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना बने हैं, जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस गेमिंग ऐप का प्रचार करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हाल ही में सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरभजन सिंह को ई बाइक गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ड्वेन ब्रावो को एसबीओ टॉप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हिमा दास को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और रोहित शर्मा को ला लीगा और ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ई गोपाला एप्लीकेशन और मत्स्य संपदा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो इस एप्लीकेशन और योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और मत्स्य संपदा योजना, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन में रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना और इसके साथ ही मछुआरों के जीवन शैली को सुधारना है। और इसके साथ ही एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई गोपाला एप्लीकेशन। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पशुपालक अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर उनके पशुओं के खान पान से लेकर उनके स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध रहेगी। तो मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है। और इसके साथ ही उन्होंने बिहार के सीतामढ़ी में फिश ब्रूड बैंक की स्थापना और किशनगंज में एक जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला की स्थापना करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में गंदगी मुक्त भारत स्वच्छता केंद्र और वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड को भी लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है पीयूष गोयल, जो हमारे रेलवे और उद्योग मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा छावनी कोविड योद्धा संरक्षण पॉलिसी योजना और मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, -9%। तो क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी दर -9% रहने का अनुमान लगाया है। और इससे पहले क्रिसिल ने जीडीपी दर -5% रहने का अनुमान लगाया था, जो कि कोविड-19 महामारी की अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान में संशोधन किया है। और इसके साथ ही क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी में 10% वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि 3 सालों में 2023 और 25 के लिए जीडीपी में सालाना 6.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो क्रिसिल, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके एमडी और सीईओ है आशुष व्यास। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जीडीपी ग्रोथ की। तो जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जो एक देश के भीतर उत्पादित सभी माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय को जीडीपी या सकल घरेलू आय कहते हैं। और 2020-21 के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा लगाए गए अनुमान को भी देख लेते हैं। तो फिच ने 2020-21 का जीडीपी दर -5% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने -4%, केयर रेटिंग एजेंसी ने -6.4%, फिक्की ने -4.5%, एडीबी ने -4%, आरबीआई ने -1.5%, एसबीआई ने -6.8% और इकरा ने -9.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंक्डइन। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी का उद्देश्य है डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक युवाओं का पहुंच बनाना
और ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के 10 तौर तरीके को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और इस डिजिटल प्रशिक्षण का उद्देश्य है युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 6 जून 2013 में, और इसके एमडी और सीईओ हैं मनीष कुमार। और लिंक्डइन, जो व्यवसाय और रोजगार पर केंद्रित सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 2002 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए, और इसके सीईओ हैं रियान रुसलांस्की। अगला क्वेश्चन है, डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है और यह राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग का चौथा संस्करण है, जिसमें प्रथम स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान मिला है तेलंगाना को। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। और इस इंडेक्स को जारी किया गया है औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल और राज्य वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जो किसी देश में कारोबार करने में कारोबारियों के लिए माहौल कितना अनुकूल है, इसके आधार पर जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट इंडेक्स की। तो हाल ही में जारी इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2.0 इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान मिला है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया इंडेक्स में केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम शीर्ष स्थान पर है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 में बैंक उधारकर्ताओं के राहत का समग्र मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेषज्ञ समिति। और यह समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी। तो विशेषज्ञ समिति, जिसमें शामिल हैं राजीव महर्षि, जो भारत के पूर्व सीएजी प्रमुख हैं, रविंद्र एच ढोलकिया, जो पूर्व प्रोफेसर आईआईएम अहमदाबाद और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य, और बी श्रीराम, जो भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं, ये लोग शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कोविड-19 के लिए गठित कमेटी की। तो हाल ही में केवी कामत समिति को कोविड-19 स्ट्रेस रिसोल्यूशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के टॉप टू टोटल योजना के तहत कवर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में फलों और सब्जियों को टॉप टू टोटल योजना के तहत कवर किया गया है और इस योजना का उद्देश्य फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को सहयोग देना है, बिक्री को संकट से बचाना है और इसके साथ ही मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप नीति के दायरे में भी लाना है। तो ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना, इस योजना के तहत किसानों को बिक्री संकट की स्थिति में सभी फलों और सब्जियों पर सब्सिडी दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील है वुलर झील, जो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर में
व्यापारिक समुदाय की सहायता के लिए बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम को शुरू किया गया है। कर्मचारियों की सैलरी ट्रेसिंग के लिए मेरा वेतन ऐप शुरू किया गया है। और ऑनलाइन शिकायत समाधान के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में आवाज़ राजौरी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी को साहसिक कार्य के लिए गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा हाल ही में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।